मौजूदा इंडियन रिजीम की मिलिट्री डॉक्ट्राइन का ये हिस्सा है एक कि ग्राउंड पे विक्ट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट विक्ट्री की परसेप्शन बनाना है। यानी लोगों के दिल और दिमाग में ये चीज बिठा देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जीत गए हैं बजाय एक्चुअल विक्ट्री के। लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते। झूठ जो है उसको लंबे अरसे तक खींचा नहीं जा सकता और सच को लंबे अरसे तक छुपाया नहीं जा सकता। आज इनके साथ वही हुआ है। पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त खाने के बाद लंबे अरसे तक कई महीने हो गए हैं इंडिया की हिंदुत्व सरकार अपने लोगों से झूठ पे झूठ बोलती रही है। पहले दिन से लेकर हम जीत गए हैं, पाकिस्तान को छट्टी का दूध याद दिला दिया, पाकिस्तान के साथ हमने बहुत ही बुरा कर दिया। हालांकि ये और बात है कि सारा इंटरनेशनल मीडिया अगर आप देखते हैं इस तमाम अरसे के दौरान तो पाकिस्तान की ही विक्ट्री के हवाले से स्टोरीज छापता रहा है कि ये जो जंग थी पाकिस्तान ने जीती है। लेकिन मोदी साहब का जो मीडिया है और मोदी साहब के जो सरकारी एक्सपर्ट्स हैं वो लगे रहे झूठ को सच साबित करने में। हमने 11 जगहों पे स्ट्राइक किए, हमने इतने जहाज गिराए पाकिस्तान के। लेकिन आज एक मर्तबा फिर से सच का बोलबाला हुआ है और झूठे का मुंह काला हुआ है। क्योंकि आज अमेरिका की जो कांग्रेस है उसकी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, ऑफिशियल रिपोर्ट। उसका नाम है यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो यूएस और चाइना के इकोनॉमिक ताल्लुकात के हवाले से एक रिपोर्ट है, तो इसमें मोदी साहब या इंडिया का जिक्र कहां से आ गया? तो इनका जिक्र है इस रिपोर्ट के अंदर। इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है इंडिया और पाकिस्तान की वॉर को, और इस रिपोर्ट में क्लियरली ये लिख दिया गया है ये जो जंग थी पाकिस्तान ने जीती है। अगर आप इस रिपोर्ट का ये हिस्सा देखें, पेज नंबर 109, तो इसमें देखें वो क्या लिख रहे हैं। पाकिस्तान मिलिट्रीज सक्सेस ओवर इंडिया इन इट्स 4-day क्लैश शोकेस्ड चाइनीज वेपनरी। असल में चाइना के हवाले से है ना रिपोर्ट, तो उसमें ये इन्होंने क्लियर अल्फाज में लिख दिया है कि पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर विक्ट्री हासिल की है और उस विक्ट्री में चाइनीज हथियारों ने सेंट्रल रोल प्ले किया है। ये बात तो खैर पाकिस्तान की जो मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी कही, और बाकी जो दीगर पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी कहा कि चाइनीज जो वेपन्स हैं, चूंकि पाकिस्तान ज्यादातर चाइनीज वेपन्स ही इस्तेमाल करता है, तकरीबन 80% से ज्यादा जो पाकिस्तान की मिलिट्री की प्रोक्यूरमेंट होती है वो चाइना से होती है। तो ये तो खैर पाकिस्तान ने कहा था कि चाइनीज जो वेपन्स है उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और इंडिया के ऊपर विक्ट्री हासिल करने में इन वेपन्स का एक बड़ा रोल रहा। रिपोर्ट मजीद कहती है कि वाइल्ड कैरेक्टराइजेशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट एज अ प्रॉक्सी वॉर में ओवरस्टेट चाइना's रोल एज एन इंस्टिगेटर, बीजिंग opportunistically leveraged the conflict to test and advertise the sophistication of its weapons, useful in the context of its ongoing border tensions with India and its expanding defense industry goals। ये उन्होंने लिखा है कि चाइनीज जो हैं इस मौके से फायदा उन्होंने उठाया और पाकिस्तान की जो विक्ट्री हुई है अगेंस्ट इंडिया, इस विक्ट्री के बाद उन्होंने कहा है कि भरपूर तरीके से मार्केटिंग की है चाइनीज ने। दुनिया भर में चाइनीज ने मार्केटिंग की है अपने हथियारों की, और दुनिया भर की एम्बेसीज को वो कहते रहे कि देखो हमने क्या हशर किया है वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का। हमारी जो टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान हमारी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा था, हमने लिटरली उठा के पटक दिया है वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को। तो ये है कैपेबिलिटीज हमारी डिफेंस इंडस्ट्रीज की। चाइना जो है वो दुनिया भर में ये चीज करता रहा और अपने हथियारों को प्रमोट करता रहा। वैसे चाइना का ये राइट बनता है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। चाइनीज जो है ना उनका ये राइट है कि उनके हथियारों ने चूंकि बेहतर परफॉर्म किया तो वो एडवर्टाइज करें इसको, ये उनका राइट है मैं समझता हूँ, और वही उन्होंने किया हुआ है। फिर वो कहते हैं एज पाकिस्तान लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर चाइना प्रोवाइडेड अप्रोक्सीमेटली 82% ऑफ द कंट्रीज आर्म्स इंपोर्ट्स फ्रॉम 2019 to 2023। This clash was the first time China's modern weapon systems, including the HQ-9 air defense system, PL-15 air-to-air missiles, and J-10 fighter aircraft were used in active combat, serving as a real-world field experiment. China reportedly offered to sell 40 J-35 fifth-generation fighter jets, KJ-500 aircraft, and ballistic missile defense systems to Pakistan इन जून 2025। ये सरकारी रिपोर्ट है चाइना की, कांग्रेस में उनकी जो है वो जमा हुई है। दैट सेम मंथ पाकिस्तान अनाउंस्ड अ 20% इंक्रीज इन इट्स 2025-26 डिफेंस बजट, रेजिंग प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स टू $9 billion डिस्पाइट एन ओवरऑल बजट डिक्रीज। तो ये इनकी जो
जो सरकारी रिपोर्ट है उसमें कैटेगोरिकली लिख दिया गया है अमेरिका की जानिब से कि ये जो जंग थी ये पाकिस्तान ने जीती हुई है। दोबारा से देखिए जरा, ये ऊपर का जो उनका फर्स्ट सेंटेंस है वो देखिए, पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इन इट्स 4-day क्लैश शोकेस्ड चाइनीज वेपनरी, मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया। तो ये देखिए आ गया वो जो प्रोग्राम के शुरू में मैंने बात की कि सच का बोलबाला झूठे का मुंह काला। तो आज झूठे का मुंह एक मर्तबा फिर से काला हो गया है और ये जो इंडिया के अंदर नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए गए थे ये सवाए बॉलीवुड स्टंट के और कुछ भी नहीं था। रियलिटी इज दैट मैदान जंग में इंडिया हार गया है और पाकिस्तान जो है उन्होंने बुरी तरह से शिकस्त फाश से इंडिया को दो चार किया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जो है उन्होंने भी इस हवाले से लिखा हुआ है, दुनिया भर की मीडिया में ये हेडलाइन आज बनी हुई है कि इंडिया पाकिस्तान से हार गया है। यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट में कहा गया, कहते हैं चाइना लेवरेज्ड इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट टू ट्रायल एंड टाउट इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ, यूएस पैनल। इसमें वो कहते हैं चाइना टर्न्ड अ ब्रीफ बट इंटेंस इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट इन मई इनटू अ लाइव टेस्टिंग ग्राउंड for its advanced weaponry and intelligence systems and then aggressively marketed those results to undercut Western arms sales, a US congressional panel said in its annual report on Tuesday. अच्छा, वैसे जो इस जंग के बाद इवेंट्स हुए हैं, अगर आप खाली उन इवेंट्स को ही फॉलो करें आपको क्लियरली नजर आएगा कि दुनिया सारी यही तस्लीम करती है कि जंग जो है इंडिया बुरी तरह से हारा है। मिसाल के तौर पर आप देखें पाकिस्तान और सऊदी की जो डिफेंस डील हुई है, कितना बड़ा इवेंट है ये। नेटो के तर्ज की डिफेंस डील करना कोई मजाक तो नहीं है। सऊदीज की इंटेलिजेंस इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उनको पता था कि पाकिस्तान ने बुरी तरह से इंडिया को उठा के पटका है, तो तभी तो उन्होंने पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज पे इतना बड़ा एतमाद किया ना कि अपना डिफेंस सिस्टम एक तरह से उनके हाथ में दे दिया। नेटो का आर्टिकल 5 उनके साथ उन्होंने डील की हुई है। हालांकि ये भी मैं आपको बता दूं, मई वाली लड़ाई से पहले एक ब्रादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब नहीं था, दूसरा इस्लामी मुल्क था। उन्होंने पता है पाकिस्तान को क्या कहा था? ये आज मैं पहली मर्तबा आपके सामने ये रिवील करने जा रहा हूं, मेरे जो व्यूअर्स हैं शायद उनको ना पता हो। उन्होंने पाकिस्तान को जंग से पहले कहा था कि आप ना रिटालिएट नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आप रिटालिएट करेंगे जंग लंबी खींचेगी तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, इंडिया बड़ी मिलिट्री है, इस तरह की बातें। पाकिस्तान की जानिब से उस ब्रादर मुल्क को कहा गया कि डोंट वरी, हम आपकी तरफ नहीं आएंगे मदद के लिए, लेकिन इनको छोड़ेंगे नहीं और हम दिखा देंगे कि कितनी कैपेबिलिटीज है हमारे अंदर। और जंग के नतीजों के बाद वही जो ब्रदर मुल्क है पाकिस्तान का, वो सबसे आगे आगे रहा मुबारक देने में, डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए आगे आगे रहे। वो क्या कमाल किए, आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं शायद वो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। अच्छा, बहरहाल ये जो सऊदी अरब और पाकिस्तान वाले डिफेंस डील की मैंने बात की, इस डिफेंस डील के हवाले से आज आपको मजीद एक इंटरेस्टिंग इतला दे दूं। सऊदी अरब जो है ना वो F-35 लेने जा रहा है। F-35 इंडिपेंडेंट ने रिपोर्ट किया है, व्हाट टू नो अबाउट दी F-35 फाइटर जेट ट्रम्प जस्ट सोल्ड टू सऊदी अरेबिया। The F-35 jet has been hailed as a technological leap and limited as a military money pit. ये दुनिया के बढ़िया फाइटर जेट्स में से शुमार होते हैं F-35। पाकिस्तान के पास वो जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है चाइना का J-35, वो तो आ ही रहा है। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में आपने पढ़ लिया कि जून में चाइना पाकिस्तान को ऑफर कर चुका है कि ये हम आपको दे रहे हैं और पाकिस्तान बाय द वे खरीदने जा रहा है। फ्लेक्सिबल टर्म्स पे पाकिस्तान खरीद लेगा ये जहाज। तो चाइनीज 6th जनरेशन फाइटर जेट इनके पास ऑलरेडी आ रहे हैं पाकिस्तानियों के पास, और ऑन टॉप ऑफ दैट ये F-35। ना हो सकता है इंडिया के अंदर कुछ लोगों को ये चीज समझ में ना आए कि ये तो सऊदी अरब को मिल रहा है F-35। तो पाकिस्तान का यहाँ पर क्या सीन है? तो पाकिस्तान का सीन ये है मेरे दोस्तों कि ये जो सऊदी पाकिस्तान डील हुई है इसके मुताबिक जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। दोनों का डिफेंस सिस्टम इस तरह से, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। पाकिस्तानी जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं डिफेंस के तमाम वो सऊदी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं बवक्त ज़रूरत। सऊदी के तमाम जो एसेट्स हैं वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं बवक्त ज़रूरत, क्योंकि सऊदी पे हमला पाकिस्तान पे हमला, पाकिस्तान पे हमला सऊदी पे हमला कंसीडर किया जाएगा। ये जो F-35 डील हुई है इसमें मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं कि ये फिर पाकिस्तान से किस तरह से लिंक्ड है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। दूसरी, ये बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए। इंडिया जो है वो मिन्नतें तरले कर रहा था अमेरिका को कि हमें F-35 दीजिए, लेकिन उसमें अमेरिकन की जानिब से कंडीशन थी। एक कंडीशन ये थी कि ये जो जहाज़ है
आप पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इंडिया ने कहा कि नहीं भाई, फिर तो चाहिए ही नहीं, फिर क्या करेंगे इसका, हम क्या अचार डालेंगे इसका, क्या करेंगे, नहीं नहीं चाहिए फिर। तो ये जो डील है अभी अटकी हुई है। अभी मैं देख रहा हूँ इंडिया के बहुत सारे जो बेवकूफ़ाना किस्म के ट्विटर हैंडल्स हैं, वो लिख रहे हैं कि जी जो रशिया है उन्होंने हमें ऑफ़र किया हुआ है कि ये जो Su-35 है वो हम आपको देंगे, और इसमें कोई कंडीशन भी नहीं है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वगैरह वगैरह, सारा बकवास, टोटल बकवास, दिस इज़ जस्ट अ बुलशिट। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज के दिन में दो बड़े सेटबैक्स हिंदुत्व की सरकार को मिले हैं। एक तो ऑफिशियली अमेरिका की जो सरकारी रिपोर्ट है उसमें तस्लीम कर लिया गया है कि पाकिस्तान वाज द विनर मई वाले वॉर के अंदर और इंडिया वाज अ लूजर। और इसके अलावा ये जो सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान डिफेंस डील हुई है, सर्टेनली ये भी इंडिया की नज़र में कोई अच्छी आउटकम नहीं होगी।